आ गए हम फिर से वर्क करने के लिए, क्योंकि हमें जो है प्लेसमेंट क्रैक करनी है और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लीड कोड का क्वेश्चन है वो हमारा फाइंड द यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे स्ट्रिंग हमें दे रखी है, नम्स है जिसमें यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स जो है दी गई है और लेंथ जो दी गई है वो n दी गई है, और बाइनरी स्ट्रिंग की जो एरे है उसकी भी लेंथ n है। ठीक है, मतलब जितनी एरे में नंबर होंगे उतना ही हमारी लेंथ होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। ओके, हम मल्टीपल आंसर्स रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा हम समझते हैं विद अवर क्वेश्चन। लाइक जैसे मैं कहूँ कि यार हमें एग्जांपल दिया है 0 1 एंड 1 1। बेसिकली अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 एंड साइज ऑफ एरे इज ऑल्सो 2, है ना, सिमिलर चीज है। तो हमें अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम दो वाले के सारे परम्यूटेशन निकालते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के और फिर हम जो नहीं है उसे हम रिटर्न कर देते हैं। बिल्कुल यार, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें जो है हमारे पास जो है दो मेथड है, ठीक है, और दो मेथड से हम कर सकते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहला तो एक हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा बेसिक थोड़ा सा टेम्पलेट मेथड हो जाएगा, जिसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना इंट्यूशन लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निक लगा, क्योंकि यार ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा। एंड दूसरा जो है वो एक स्मार्ट वर्क है, जो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरव्यू में बताते हो और इंटरव्यू आपसे पूछता है ये क्वेश्चन, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि यार आप इतना अच्छे से सोच पाए। लेकिन सीधे डायरेक्ट स्मार्ट पे नहीं जाना, हमें पहले बेसिक लेवल को समझना है। ठीक है, तो वही हम जो है करने वाले हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 1 0। ओके गाइस, तो अगर मैं क्या करूं, मैं इसे जो है कन्वर्ट कर लेता हूं इन अवर इंटीजर। तो दिस इज अवर 7, दिस इज अवर 3 एंड दिस इज अवर 2, बेसिकली। यस, जब तो हमें ये पता है कि यार अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर हम 2 की पावर 3 हमारे होंगे, मतलब 3 का साइज का है, तो हमारे जो है 8 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होंगे। ठीक है, तो हमें पता है, तो हम कोई सा भी एक जो है उसमें रिटर्न करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यार जब मैंने 7 3 2 करा, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली चेक करूंगा इसके इंडेक्सेस को कि भाई 7 0 1 0 2। ठीक है, ये हमारे जो है कहीं ना कहीं नंबर्स हुए। अब इन नंबर्स के बाद मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि आखिर जो जीरो इंडेक्स पे है क्या वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब यार जैसे हम मिसिंग नंबर में करते थे ना कि भाई 1 to n तक नंबर दे रखे हैं और उसके अंदर भी इंटीजर जो है वो 1 to n तक है और हमें चेक करना है, तो हम इंडेक्सेस से चेक कर लेते थे। तो वैसे ही काम कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे जीरो इंडेक्स पे है, मैंने देखा यार ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा भाई चलो इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने देखा ये भी मिसमैच हो रहा है, फिर मैंने क्या आगे देखा, मैंने कि यार 2 पे तो 2 ही है, तो यार ये तो मैच हो रहा है, तो इसका काम तो खत्म हो गया हमारा। लेकिन जो मेरे जो मिसमैच हुए, अब वो मिसमैच ही कहीं ना कहीं मेरे जो है मतलब हमारा मिसिंग नंबर वही हो सकता है। चाहे तो मैं 1 वाला रिटर्न कर दूं, चाहे मैं 0 वाला रिटर्न कर दूं। 0 वाला रिटर्न कैसे करूंगा, बाइनरी में 0 0 0, और 1 वाला कैसे रिटर्न करूंगा, 0 0 1। कोई सा भी एक मैं सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे ही कैसे मैं कोड करने वाला हूँ। तो कोडिंग पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक वेक्टर ऑफ बना लेता हूँ। देखो यार सिंपल है यार कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो मुझे अपना थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, इन दिस मेथड, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है बेसिकली। तो मैं दोनों अप्रोच से कर रहा हूँ आपके लिए, तो कहीं भी जाइए मत और वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। तो मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया और मैंने नम्स तक अपना फॉर लूप चला के मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली पुश बैक कर दूंगा रिजल्ट में। क्या पहला स्टेप हमारा क्या कि मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में हमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, STOI फंक्शन। ठीक है, और STOI फंक्शन हमें जो है सीधे उसे बाइनरी वाले से कन्वर्ट करना है। तो मैं उसमें क्या लगूंगा, नल पॉइंटर अपना यूज करूंगा, एंड देयर इज नल पॉइंटर विद अवर 2, सो दिस कन्वर्टेड इनटू इंटीजर।
नेक्स्ट हमने अपना 0 ले लिया, एक पॉइंटर बना लिया, और हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया जिसमें हम आंसर को अपने रिटर्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना चलाऊंगा वाइल लूप फॉर व्हाट। अब मैं चेक करने वाला हूँ मिसमैचेस को कि क्या मिसमैचेस हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नम साइज तक जो चलाना पड़ेगा, चाहे नम साइज तक चला जाए रिजल्ट, बात एक है, क्योंकि यार वही बात रहेगी, है ना। और नम साइज तक चलाने के लिए अब मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी कि मैंने पहले क्या करा, मैंने अपने नम को स्टोर करवाया रिजल्ट आई का जो फर्स्ट होगा वो मैंने स्टोर करवा लिया नम में। एंड फिर मैंने चेक करा कि भाई जो रिजल्ट है क्या वो साइज जो मतलब नम है वो इतना बड़ा तो क्या वो मतलब इतना बड़ा तो नहीं हो रहा कि वो रिजल्ट से ही बाहर जा रहा है। ठीक है, एंड जो नम है उसके साथ वो क्या हो रहा है कि वो भाई रिजल्ट का जो आई है वो क्या मेरा मिसमैच तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा कि भाई वो मेरा मिसमैच भी हो रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट के साइज के अंदर भी है और मिसमैच भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्रिकी खेल दूंगा और मैं जो है उसे उस वाले पे स्टोर करवा दूंगा कि 0 वाला 0 पे चले जाए, 1 वाला 1 पे चले जाए, 2 वाला 2 पे चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टेम्प वेरिएबल लूंगा, इंट टेम्प, एंड इन टेम्प में रिजल्ट नम। ठीक है, टेम्प में रिजल्ट नम करा। ठीक है, तो रिजल्ट नम में रिजल्ट आई करूंगा और रिजल्ट आई में टेम्प करूंगा। ठीक है गाइस, और ये मैंने जो है क्या कर दिया, मैंने वही पोजीशन 0 जो है अगर इंटरचेंज होगी और वो हमारे उस एरे में आ भी रहा है तो हम वहां पे चेंज कर देंगे। ठीक है गाइस, और इसलिए मैंने दोनों कंडीशन पहले चेक कर ली। एल्स में क्या करूंगा, अगर भाई नहीं हो सकता चेंज कि वो बाहर चला गया साइज से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आई प्लस प्लस कर दूंगा अपना। और इतना मेरा काम होने के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिमिलरली जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चनों में करता था क्या, अब मुझे बस मिस मैचेस को चेक करना है। ठीक है, तो मैंने जो है रिजल्ट डॉट साइज में और रिजल्ट डॉट साइज में अब मैंने कुछ नहीं करा, अब मैंने सिंपली रिजल्ट, क्योंकि अब मैं क्या कर चुका हूँ, मैं उन्हें ऑलरेडी असेंबल कर चुका हूँ कि वो अपनी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही आ जाए। तो अगर अभी भी कोई मिसमैच रह गया है वो मैं जो है अपने आंसर में स्टोर करवा लूंगा। लेकिन आंसर में हमें क्या करना, बाइनरी स्टोर करना है, और बाइनरी स्टोर करने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो है हमारा बिट सेट 16। लेकिन बिट सेट 16 स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बिट सेट 16 वाले को लेने के लिए तो यार मुझे 16 का तो नहीं चाहिए, मुझे तो उतनी साइज का नहीं चाहिए ना, जैसे जितने का एन है हमारा, तो उतने को करने के लिए पहले मैं तो इसे 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, एंड देन 2 स्ट्रिंग को कन्वर्ट मैं करूंगा सब str से, एंड सब str में मैं 16 माइनस हमारा नम्स साइज। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं सिंपली रिटर्न पे आ जाऊंगा, और अगर मेरा आंसर एम्प्टी होता है, इफ माय आंसर इज एम्प्टी, देन तो ये ले लो, ठीक है, और यहाँ पे nums डॉट साइज कर दो। ठीक है, अगर ये एम्प्टी होता है तो ये कर दो, नहीं तो आंसर। बस गाइस रन करते हैं जल्दी से, देखते हैं एक बार कोई एरर तो नहीं आती। और देखिए हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए खुद ही सबमिट करके भी देख लेते हैं, क्योंकि यार बेसिकली अगर देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है, सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन एज अ इंटरव्यू हम इसे जो है हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि हमारा स्मार्ट वर्क है, और वो हम कहीं ना कहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेव कर सकते हैं, जो हम वेक्टर बना रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। तो आइए एक बार वो भी डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से मैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे कमेंट करता हूँ सारे सॉल्यूशन को, और अब आपको मैं जो है और स्मार्ट वर्क में करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हमने क्या सोचा। हमने जैसे अभी डिस्कस करा ये सारी चीज़ें,
ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास जो है 1 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1, ठीक है गाइज, ये हमारे पास स्ट्रिंग। तो यार एक आपने कभी कभार जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं कि यार हम अगर हर एक के एक एक फीचर ले लें और एक नई, मतलब एक सबके एक एक फीचर लेके हम एक नया वो क्रिएट करें, तो यार एक नया नंबर बन जाता है या एक नई स्पीशीज बन जाती है, एक नई ब्रीड बन जाती है। तो सेम इसी तरीके से यार यही चीज़ रख के हम कह सकते हैं कि यार अगर ये जो है हमें पता है कि भाई हमारा जो है जो स्ट्रिंग का साइज होगा वही हमारे एरे का साइज है, तो हमें ये पता है कि भाई हमारे पास 3 नंबर है और 3 का ही हमें जो है रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बारी बारी एक एक नंबर के फर्स्ट उसको ले लेता हूँ। जैसे 1 को मैंने लिया और इसका अपोजिट लिख दिया 0, फिर मैंने यहाँ पे 1 को लिया, इसका अपोजिट लिख दिया 0, देन मैंने यहाँ पे 1 को लिया, इसका अपोजिट लिख दिया 0, और देखिए ये हमारा एक नंबर आ गया। क्या ये स्ट्रिंग में है? नहीं, ठीक है। तो यार सिंपली है, बस कुछ नहीं, फीचर एक्सट्रैक्शन वाली टेक्निक है इसमें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। बेसिकली हमने क्या बनाना है, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट, एंड दैट स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट इज व्हाट, हमारा नम्स ऑफ 0, okay, yes, and now after doing this हम क्या करेंगे, हम सिंपली nums डॉट साइज को क्रॉस करेंगे, एंड nums डॉट साइज को क्रॉस करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि भाई रिजल्ट का जो आई होगा वो मैं क्या डालूंगा कि रिजल्ट का आई वो स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू nums ऑफ आई, और उसके अंदर स्ट्रिंग है तो आई, अगर ये 0 है तो 1 कर, तो 1, नहीं तो सिंपली 0, और रिटर्न एट लास्ट अवर रिजल्ट। जल्दी से गाइस रन कर देते हैं। ओके, तो इसने कहीं पे हमें एरर दी है, लुकिए जरा। ओके, ये मैंने, हाँ ठीक है गाइस, तो एक्सेप्ट हो रहा है, जल्दी से सबमिट कर देते हैं एक बार। और यस गाइस, हमारा लीड कोड सॉल्यूशन सबमिट हो गया है, ये वाला भी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और यार स्मार्ट वर्क कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी के साथ ज्ञान पोर्टल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को ना भूलें, और यार ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए भी हम नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकें।